नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। युवा नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात बेहद खराब है और अब तो मोहम्मद यूनुस के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कब तक सुरक्षित है? क्या वो भी पूर्व पीएम शेख हसीना की तरह देश की सत्ता से बेदखल होने वाले हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता को लेकर जो गहमा गहमी है उससे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन संगठनों ने शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था, जिनके दम पर मोहम्मद यूनुस को कुर्सी मिली थी, वही यूनुस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। उस्मान हादी के संगठन इंकलाब मंच ने यूनुस को चेतावनी दी है कि अगर हादी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो बांग्लादेश में आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन। यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर जाना होगा। और इस चेतावनी के बीच उस्मान हादी के भाई ने बड़ा दावा किया है। हादी के भाई ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि यूनुस सरकार ने मेरे भाई की हत्या करवाई। सवाल है कि क्या यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर चुके हैं? क्या लाशों पर बैठकर यूनुस राजा बनना चाहते हैं? क्या चुनाव ना हो इसलिए अराजकता फैला रहे हैं? क्या सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस हत्याएं करवा रहे हैं? क्या चुनाव टालने के लिए बवाल करवा रहे हैं? ये सवाल तब सुलगने लगे जब बांग्लादेश के युवा नेता और इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उस्मान के भाई ने सीधा आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में चुनाव न हो, इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने उस्मान हादी की हत्या कराई है। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে, আজ হোক 10 বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতেই হবে। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। शरीफ उमर हादी के साथ ही इकबाल मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने भी यूनुस को सीधी चेतावनी दी। जाबेर ने कहा, इन लोगों को आसानी से भागने नहीं देंगे। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा और अगर एक बार खून बहने लगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। रास्ता यही है, उस्मान हादी को मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद यूनुस का बयानों वाला ड्रामा ज्यादा नहीं चलेगा और सरकार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। उस्मान हादी के संगठन इंकलाब मंच ने सीधी चुनौती देकर मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूनुस के लिए संदेश साफ है कि अगर उस्मान हादी के हत्यारे पकड़े नहीं गए, हादी की हत्या की वजह पता नहीं चली, तो यूनुस को बांग्लादेश छोड़कर भागना होगा। 2024 का इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन अब यह भी समझ लीजिए, आखिर उस्मान हादी का संगठन मोहम्मद यूनुस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। दरअसल उस्मान हादी पहले यूनुस के साथ ही था। उस्मान हादी ने शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई थी। यूनुस को सत्ता तक पहुंचाने में उस्मान की बड़ी भूमिका थी, लेकिन हाल के दिनों में वो यूनुस की नीतियों की आलोचना करने लगा था। उस्मान हादी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और चुनाव प्रचार के दौरान ही 12 दिसंबर को उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल उठा था। ढाका में बड़ा बवाल हुआ था। बवालियों ने 2 अखबारों के दफ्तरों को जला दिया था। अवामी लीग के ऑफिस पर हमला किया था। आरोप लगाया था कि अवामी लीग के इशारे पर हादी को गोली मारी गई थी।
लेकिन अब हादी के भाई ने दावा किया है कि हादी को यूनुस सरकार ने मरवाया। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। उस्मान हादी के भाई के इन दावों के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यूनुस ने ही उस्मान हादी की हत्या की साजिश रची? क्या यूनुस के इशारे पर ही हादी को गोली मारी गई? क्या सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस ने ही हादी की हत्या करवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में तनाव के हालात लगातार बने हुए हैं और ये तनाव तब और बढ़ा जब हिंदू युवक दीपू चंद दास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है। कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस का संरक्षण मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। बांग्लादेश में चुनाव ना हो और इसीलिए यूनुस बड़ी साजिश रच रहे हैं। कट्टरपंथियों को हिंसा के लिए खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन दीपू चंद दास की हत्या के बाद यूनुस पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने लगा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर भारत का कोना कोना उबलने लगा। शहर शहर विरोध प्रदर्शन होने लगे। कोलकाता से लेकर लखनऊ तक मोहम्मद यूनुस के पुतले फूंके जाने लगे। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की निर्मम हत्या पर अमेरिका तक यूनुस का विरोध होने लगा। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने दीपू चंद्र दास की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए यूनुस को नसीहत दी कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने दीपू चंद्र दास की हत्या को टारगेटेड हिंसा करार देते हुए गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई लक्षित हत्या से स्तब्ध हूं। यह हिंसा का वो कृत्य है जो देश में बढ़ती अस्थिरता के दौर में हुआ है। बांग्लादेश सरकार को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जांच करनी चाहिए। सभी दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर जब यूनुस सरकार की इंटरनेशनल लेवल पर थू-थू होने लगी, पूरी दुनिया यूनुस को दुत्कारने लगी, तब जाकर मोहम्मद यूनुस ने हत्या के लगभग हफ्ते भर बाद अपना दूध भेजकर परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर GR अबरार ने दीपू चंद्र दास के पिता रविलाल दास और परिवार के दूसरे लोगों से मुलाकात की। मुलाकात की इस तस्वीर को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया गया और इस तस्वीर को जारी करते हुए कहा गया, मुख्य सलाहकार कार्यालय ने मयमनसिंह में कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर CR अबरार ने मंगलवार को मयमनसिंह में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर इस कठिन समय में सरकार की सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया। इस केस में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। सरकार ने केस की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या पर यूनुस का ये बयान तब सामने आया जब हिंदुओं का गुस्सा बढ़ने लगा। भारत में शहर शहर यूनुस का विरोध होने लगा। बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या पर भारत का कोना कोना उबल रहा था। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसको देखते हुए बांग्लादेश के राष्ट्रपति और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। और मेन मांग हम लोगों की यह है प्रधानमंत्री और भारत सरकार के राष्ट्रपति से कि हम लोगों को जितने असलहेधारी हैं पूरे भारत में हिंदू, उनको छूट दिया जाए, परमिशन दिया जाए। हम लोग घुस करके बांग्लादेश में अपने हिंदुओं की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश में जिस बेरहमी से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, उससे हर हिंदू गुस्से में है और आक्रोश दीपू चंद्र दास के परिजनों में भी है। दीपू की मां शेफाली रानी ने कहा, दीपू को जिस दिन मार दिया गया उसी दिन मेरे भतीजे को भीड़ ने बाजार में पीटा। बेटा तो चला ही गया, अब हम खौफ में जी रहे हैं। सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। दीपू ही मेरी जिंदगी की कमाई था, मेरी सारी कमाई चली गई। लोग आएंगे, मदद करके चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? दीपू का परिवार दहशत में है। खौफ इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों की ओर से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि घर छोड़कर चले जाओ। और ये हाल सिर्फ दीपू के परिवार का नहीं है,
बल्कि बांग्लादेश में रह रहे लाखों हिंदुओं का है जिन्हें कट्टरपंथी धमका रहे हैं। जिसके बाद मांग उठ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार सख्त कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है और समय रहते हुए अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत परेशानी पैदा करेगा और वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर हर कोई गुस्से में है, लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षित कैसे होंगे? बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या भारत सरकार कोई कदम उठाएगी? और सवाल यह भी है, क्या सत्ता में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों पर एक्शन नहीं ले रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर चुप है विपक्ष। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, गाजा पर आंसू बहाते हैं लेकिन हिंदू की हत्या पर खामोश है, चुप है। हिंदू की हत्या पर विपक्ष के लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि गाजा पर तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब कहीं पर हिंदू युवक की हत्या होती है, हिंदू की हत्या होती है, तो उस पर विपक्ष के एक बोल नहीं निकलते हैं, कोई बयान नहीं, कोई दुख नहीं। जलाया देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। तो वहीं मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता है। हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा लग रहा है मानो यूनुस ने कट्टरपंथियों को गुंडागर्दी की खुली छूट दे दी हो। ढाका से, राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं को टारगेट करने का काम हो रहा है, लेकिन यूनुस बिल्कुल खामोश हैं। जुल्म की जब इंतहा हो जाती है, तब ऐसे ही विरोध की आवाज बुलंद होती है। अत्याचार की जब सारी हदें पार हो जाती हैं, तब आक्रोश की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। हुक्मरानों से जब इंसाफ की उम्मीदें टूट जाती हैं, तब नाराजगी ऐसे ही बढ़ती जाती है। ढाका की सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर नाराजगी जता रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, जो हर दिन कट्टरपंथियों के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को सड़क पर तब उतरना पड़ा है जब सरेआम हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, एलानिया घरों में लूटपाट होने लगी, कट्टरपंथी हिंदुओं के घर जलाने लगे। धू-धू कर जलते घर की ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की, जहां चरमपंथियों ने पश्चिम सुल्तानपुर गांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। चरमपंथियों का मकसद हिंदू परिवार को जलाकर मार डालना था, क्योंकि आग लगाने से पहले हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजे बाहर से बंद हैं। जान बचाने के लिए उन्होंने बांस और टीन की दीवारें काटकर
किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? अब ये लोग किस उम्मीद पर अपना घर बसाएंगे? क्या हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलेगा या हिंदुओं को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इसके अलावा हिंदुओं के घर जलाने की घटना पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंदर ही घेरा जाने लगा। बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, चटगांव के सुल्तानपुर में एक पूरे हिंदू गांव में इस्लामी गुंडों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि ऐसी भयावह क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन इस घटना को लेकर नाराजगी और आक्रोश के बीच सवाल खड़े हुए कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं? क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल रहा है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को यूनुस का संरक्षण मिला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कट्टरपंथी एक ओर हिंदुओं पर वार कर रहे हैं तो दूसरी ओर आस्था पर भी चोट कर रहे हैं। हिंदुओं को पूजा करने से रोकने के लिए कट्टरपंथियों ने महापाप कर डाला। आरी लेकर 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को काट दिया, जहां हिंदू समुदाय के लोग पूजा अनुष्ठान करते थे। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने बरगद के पेड़ पर आरी चला दी। बांग्लादेश में हिंदू आस्था पर चोट की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि यूनुस राज में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, ये सभी सनातनी जगत उस अत्याचार का विरोध करता है। पूरे विश्व की मानवता को ये मैसेज देना चाहता है कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है, सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। बांग्लादेश में हिंदू दहशत के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हालात ऐसे हैं कि हिंदू समुदाय के लोग घरों के बाहर निकलने में भी डरने लगे। बांग्लादेश की कुल आबादी 16.5 करोड़ में करीब 1 करोड़ 31 लाख यानी 8% हिंदू हैं। बांग्लादेश में हिंदू बहुल आबादी वाले जिलों पर नजर डालें तो ठाकुर गांव में हिंदुओं की आबादी 22% है। मौलवी बाजार में 24% हिंदू रहते हैं। गोपालगंज में हिंदू समुदाय के लोगों की कुल आबादी 27% है। खुल्ला में 21% हिंदू रहते हैं। फिरोजपुर में 15% और बारिसाल और चटगांव में 11% हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्म इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यूनुस राज में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया है। हो सके तो हमारी भारत सरकार ये करे कि वहां से सारे हिंदुओं को लेके अपने भारत में स्थान दे और जितने भी भारत में बांग्लादेशी हैं उन सबको वहां पर भेज दिया जाए। जो भी पाकिस्तान के लवर्स हैं उन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हर दिन हमले हो रहे हैं। सवाल है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन जाएगा? क्या जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, क्या वही अब बांग्लादेश में भी होगा? क्या बांग्लादेशियों में कट्टरपंथियों का शासन चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।